आबनाए हरमुज फिर कशीदगी का मरकज़, ईरान की जानिब से मिसाइल दागे जाने की इत्तला। ईरानी मीडिया के मुताबिक मिसाइल जहाज़ों को वार्निंग के दौरान फायर किए गए। पासदारान इनकलाब का बुशहर में अमरीकी ड्रोन गिराने का दावा। अमरीका और ईरान जंगबंदी में 60 रोज़ की तोसी के मुआहदे पर मुत्तफिक। अमरीकी मीडिया का मुज़ाकरातकारों के हवाले से दावा। व्हाइट हाउस ने डील पर इत्तफाक की तस्दीक कर दी। सदर ट्रंप को मुआहदे की तफसीलात पर ब्रीफिंग। CBS की रिपोर्ट। अमरीकी वेबसाइट एक्सियोस के मुताबिक सदर ट्रंप की हतमी मंजूरी बाकी। इब्तदाई मुआहदे के तहत 60 रोज़ के दौरान जौहरी मुज़ाकरात होंगे। ईरानी खबर एजेंसी की मतन पर बाज़ाब्ता इत्तफाक की तरदीद। बताया मुआहदे की बाज़ शिकों पर इख्तलाफात बरकरार। मुशावरत का अमल जारी है। आबनाए हरमुज फिर कशीदगी का मरकज़। 3 रोज़ के दौरान अमरीका का ईरान पर दूसरा हमला। गुजरगाह के अतराफ अहदाफ को निशाना बनाया। साहिली शहर बंदर अब्बास एयरपोर्ट के करीब बमबारी। ईरानी फोर्सेज ने 5 ड्रोन दागे। कुवैत की तरफ दागा गया मिसाइल नाकारा बना दिया। सेंटकॉम का दावा। कहा अमरीकी और इलाकाई शराकतदार सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं। अपनी अफवाज और मफादात का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएंगे। अमरीकी फौजियों को लोकेशन डेटा की बुनियाद पर निशाना बनाने का इंकशाफ। पेंटागन के मुताबिक कमर्शियल बुनियाद पर दस्तयाब डेटा फौजियों की जिंदगी के लिए खतरा बना। जवाबी वार। खित्ते में अमरीकी अड्डों को टारगेट कर लिया। हमले के मकाम को निशाना बनाया गया। दोबारा जारियत हुई तो रद्द-ए-अमल और भी शदीद होगा। नताइज की तमाम तर जिम्मेदारी वाशिंगटन पर आयद होगी। पासदारान इनकलाब का इंतबाह। सरबराह ईरानी पार्लिमानी कमेटी इब्राहिम अजीजी ने कहा आबनाए हरमुज पर कंट्रोल और यूरेनियम अफजुदगी रेड लाइन है। तेहरान अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेगा। सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी सेक्रेटरी अली बाकरी बोले मुंजमद असासों की बहाली ईरान का कानूनी हक है। तमाम असासे गैर मशरूत तौर पर बहाल किए जाएँ। मुल्की सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर इक़दाम का हक महफूज रखते हैं। ईरानी हमले पर कुवैत का शदीद रद्द-ए-अमल। वज़ारत ख़ारजा ने कहा ईरानी हमला शहरियों और अहम तंज़ीबात के लिए बराह रास्त खतरा है। खलीजी ममालिक और ताउन काउंसिल की जानिब से भी शदीद मज़म्मत। अरब मीडिया के मुताबिक सऊदी अरब, कतर और UAE ने तेहरान की कार्रवाई को खुली जारियत करार दे दिया। Oman will behave just like everybody else, so we'll have to blow them up. They understand that. They'll be fine. ईरान के बाद ओमान ट्रंप का नया टारगेट। आबनाए हरमुज बैनुल-अक़वामी गुजरगाह। कोई इसे कंट्रोल नहीं करेगा। ओमान दीगर ममालिक जैसा रवैया अपनाए वरना इसे तबाह कर देंगे। अमरीकी सदर की अपने इत्तेहादी को धमकी। अमरीका की आबी गुजरगाह में टैक्स के निफाज की हिमायत करने वालों को पाबंदी की वार्निंग। ओमान को खबरदार कर दिया। वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट ने कहा टैक्स वसूली में मुलव्वस अनासर को हदफ बनाया जाएगा। ओमानी सफ़ीर ने टोल टैक्स के किसी भी मंसूबे की तरदीद की है। दबाव और धमकियां नाकाबिल कबूल। ईरान ओमान के साथ खड़ा है। अमरीकी सदर की धमकी पर तेहरान का शदीद रद्द-ए-अमल। सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा ईरान जौहरी हथियार बनाने का ख्वाहिशमंद नहीं। खित्ते में अदम इस्तेहकाम की बुनियादी वजह इसराइल है। तर्जुमान ईरानी दफ्तर ख़ारजा इस्माइल बक़ाई ने कहा तमाम ममालिक की खुद मुख्तारी के एहतराम पर यकीन है। अमन व इस्तेहकाम और बहरी रास्तों की हिफाजत के लिए इलाकाई ममालिक से राबते में है। मफादात का तहफ़्फ़ुज़ हर कीमत पर यकीनी बनाएंगे। हमने सिर्फ इनके वो जहाज गिराए जो हमारे पास बॉम्बिंग करके गए थे, वरना 40 जहाज इनके हमारे रडार पे थे और गिरा सकते थे। इनके 8 जहाज गिरे। इस्लामाबाद मेरे घर पे कोई ड्रोन नहीं चल रहा था, पर मोदी के घर पे हमने ड्रोन चलाए। मार्का हक के दौरान भारत के 40 जहाज पाकिस्तान के रडार पर थे, लेकिन सिर्फ वही गिराए जो हमलावर हुए। हमने 1 हफ्ते की जंग में दुश्मन को सबक सिखा दिया। मेरे घर पर कोई ड्रोन नहीं चला, हमने मोदी के घर पर ड्रोन चलाए। सदर मुमलिकत का मोरू में कारकुनों से खिताब। आसिफ जरदारी ने कहा हमने जितने काम किए 1973 के आइन के मुताबिक किए। मुत्तहिद होकर एस्टेब्लिशमेंट के हाथ मजबूत करेंगे, मुल्क को भी मुस्तहकम बनाएंगे।
पाकिस्तान और चीन मुनसिफाना आलमी निज़ाम के हामी, दोनों ममालिक की दोस्ती बाहमी एतमाद और एहतराम पर मबनी है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का न्यूयॉर्क में ग्लोबल गवर्नेंस फोरम से खिताब, कहा कवानीन के सिलेक्टिव इस्तेमाल के ने आलमी इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाया। दुनिया को अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक एकजहती की ज़रूरत है। चैलेंजेस से निमटने के लिए आलमी मालियाती निज़ाम को मज़ीद जमहूरी बनाना होगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म से चीन और तुर्कमानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा की अलग अलग मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर और ख़ित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सऊदी मनसब से मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात और दाखिली सिक्योरिटी के हवाले से तफसीली बातचीत। खित्ते में कशीदगी में कमी के लिए पाकिस्तान के मुस्बत किरदार की तारीफ। फेडरल कॉन्स्टेबलरी स्पेशल डिप्लोमेटिक प्रोटेक्शन यूनिट के 200 एहलकारों की सऊदी अरब में ट्रेनिंग का फैसला। वज़ीर आला पंजाब के गले की कामयाब सर्जरी, शरीफ मेडिकल सिटी अस्पताल से घर मुंतकिल। मरियम नवाज को गले में शदीद तकलीफ थी, अस्पताल से ही सूबे में सिक्योरिटी और सफाई ऑपरेशन की बराह रास्त निगरानी की। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगजेब का बयान। ईद कुर्बां का आज आखिरी रोज़, सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी जारी रहेगी। दूसरे रोज़ भी मेल मुलाकातें जारी। सुन्नत इब्राहिमी पर अमल करते हुए जानवरों की कुर्बानी, चटपटे पकवान तैयार, मिल बैठे दोस्त यार, कहीं चाय का दौर, कहीं खाबों पर जोर। आइसक्रीम पर भी खूब हाथ साफ, बच्चा पार्टी सब पर भारी, मस्तियां अरूज पर, सैर सपाटे भी जारी। पंजाब में ऑपरेशन क्लीन अप का दूसरा रोज, लाहौर में कायम मरकजी कंट्रोल रूम के जरिए 24 घंटे मॉनिटरिंग, कारकर्दगी रिपोर्ट वज़ीर आला को पेश कर दी गई। आलाइशें फौरी ठिकाने लगाने का काम जारी। गली मोहल्लों और सड़कों की सर्फ और फिनाइल से धुलाई, अर्क़े गुलाब और चूने का छिड़काव, शहरियों का सफाई के बेहतरीन इंतजामात पर मरियम नवाज को खिराज तहसीन। मरियम नवाज काम कर रही है, सफाई है, गलियों में सब कुछ हो रहा है। हमारे यहाँ गंदगी है। मुर्तज़ा वाब साहब जो है खारा दर में, लियारी में, वहाँ पे ड्रोन लगा रहे हैं। कम से कम यहाँ पे आके देखें। कई दिन तक ये पड़ा रहता है, गंदगी पड़ी रहती है, बच्चे बीमार हो रहे हैं। कराची में सफाई के दावे धरे रह गए, जगह जगह लाशों के अंबार, ताफुन में सांस लेना भी दुश्वार, इंतजामिया गायब। दफा 144 के तहत कार्रवाई का फैसला भी बेअसर। शदीद गर्मी में बदबू और गंदगी से शहरी बिलबिला उठे। मेयर कराची की सब अच्छा है की रट, मीडिया से गुफ्तगू में बड़े बड़े दावे। कराची में ईद के दूसरे रोज 3 हादसा, 6 अफराद जान से गए। कोरंगी नंबर 5 मेन रोड पर बाइक स्लिप होकर फुटपाथ से जा टकराई, 2 नौजवान दम तोड़ गए। बल्दिया नंबर 3 के करीब टैंकर की टक्कर से 2 अमवात। पोर्ट कासिम अब्दुल्ला गोट के करीब गाड़ियों में तसादुम भी 2 जानें ले गया। इसराइल की रियासती दहशतगर्दी, लबनान पर हमलों में एक ही खानदान के 6 अफराद शहीद। 24 घंटे के दौरान शहादतों की तादाद 16 हो गई, 60 जख्मी। गजा में भी वहशियाना बमबारी और ड्रोन हमले, 6 फ़लस्तीनी शहीद। कैदियों पर जिनसी तशद्दुद, अक़वाम मुत्तहिदा ने इसराइल को ब्लैकलिस्ट कर दिया। तल अवीव का UN सेक्रेटरी जनरल से राबते मुनक़ता करने का ऐलान। कीनिया में बोर्डिंग स्कूल में आतिशज़दगी, 16 तालिबात हलाक, मुतादिद जख्मी। फायर फाइटर्स ने कई घंटे की जिद्दोजहद के बाद शोलों पर काबू पा लिया। वाक़े की वजूहात जानने के लिए तहकीकात जारी। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। उर्दू अदब का एक और बाब हमेशा के लिए बंद। नामवर शायर बशीर बदर 91 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का पहला टाकरा 30 मई को होगा। ग्रीन शर्ट्स ईद के बाद आज प्रैक्टिस करेंगे। रुहेल नज़ीर या गाजी गौरी में से एक की शमूलियत यकीनी। कैंगरूज ने अनफिट कप्तान मिचेल मार्श की जगह कूपर कनोली को टीम में शामिल कर लिया। और कौन अनाड़ी कौन खिलाड़ी, नारोवाल में शादीशुदा और कवारे नौजवानों में रस्साकशी का दिलचस्प मुकाबला। शादीशुदा अफराद कवारों को घसीटते रहे, जीतने वालों में इनामात भी तकसीम।